आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, आपकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री और आपके प्रतिद्वंदी रहे नवीन पटनायक से होती है। नवीन पटनायक आपसे कुछ बात करते हैं जो माइक पर नहीं सुनाई देता, पर इशारों से कुछ समझ में आता है कि कुछ गुफ्तगू हो रही है दो प्रतिद्वंदियों के बीच। क्या बातचीत हो रही थी वो? जब मैं मिला, मैं उड़िया से पूछा उसको केंदा अच्छन, फिर वो बोला लक्ष्मण बाग का तो तुक्का लग गया, इसीलिए वो मुख्यमंत्री को हरा गए। नवीन बाबू से लखन बाबू ज्यादा लोकप्रिय हो गए। क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप जीत गए और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हार गए? अरे कैसा जीत गए? तो कहाँ आप मजदूरी करते थे, कहाँ आज आप विधायक बने बैठे हैं? ये राजनीति में एंटर कैसे हो गए आप? सपना देखोगे और चूहा जैसा बैठोगे, कुछ नहीं होगा। पहला फोन किस पार्टी के किस नेता से आया? भाजपा के नेता से आया या बीजू जनता दल के नेता से आया? मेरा नेता फोन किया था मेरे को। भाजपा की तरफ से आपको अभी भी विधायक ही रहा क्या है? कोई तोहफा अभी तक मिला नहीं? भारतीय जनता पार्टी मेरे को क्या करेगा, तोहफा देगा नहीं देगा, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व के ऊपर विचार है। एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा कसकर एक पत्थर तो मार के देखिए। मैं जिनके साथ बैठा हूं, शायद वो कहावत उन पर सूट करती है। मैं एक ऐसे मजदूर के साथ बैठा हूं जो आज विधायक बन चुके हैं। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने 3 रुपए से अपनी आमदनी शुरू की थी। चुनाव में खड़े हुए, 2 बार हारे भी, और तीसरी बार जब जीते तो इन्हें जायंट किलर कहा गया। उड़ीसा की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ जब 24 साल के बाद एक सत्ताधारी पार्टी सत्ता से पूरी तरह से गायब हो गई। मैं बात कर रहा हूं बीजू जनता दल की। 24 साल तक बीजू जनता दल ने उड़ीसा की सत्ता संभाली और 24 साल के बाद 2024 में जो चुनाव हुए, उड़ीसा के चुनावों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मेरे साथ वो बैठे हैं जिन्होंने नवीन पटनायक, जो अभी के पूर्व मुख्यमंत्री और तब के वर्तमान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन साहब ने उन्हें हरा दिया और रातों रात सुर्खियों में आ गए। मेरे साथ लक्ष्मण बाग मौजूद हैं। लक्ष्मण बाग जी, एक कहावत आपके लिए कही जाती है, एक शब्द आपके लिए कहा जाता है, जायंट किलर। क्या लगता है कितना सूट करता है आप पर? अच्छा लगता है ये बात सुनने के लिए, तो जब सुनता हूँ अच्छा लगता है। 2 बार चुनाव हार भी गए आप, तीसरी बार आपकी पार्टी ने आपको फिर से टिकट दिया। 2019 में जब आप चुनाव लड़े थे तो 128 वोटों से आप हारे थे। कांग्रेस के नेता थे, तब वहां के विधायक थे संतोष सिंह सलूजा, आप उनसे हारे थे। इस बार जब आप जीते तो 16,000 वोटों से ज्यादा आपका मार्जिन रहा। रातों रात ये हुआ या चूक हो गई किसी विरोधी दल से, या फिर तुक्का लग गया, या मेहनत थी? क्या कहेंगे? ये तो मैं कहूँगा मेरा कटाबाजी की किस्मत। मेरे को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 3 बार प्रत्याशी बनाया। मैं 3 बार मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनने का बाद जीता हूँ। मेरे को जिताने के लिए कंटाबांजी विधानसभा क्षेत्र में जनता जनार्दन हर वोटर्स ऑपरेशन किया। मेरे भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है, सब लोग मेरे को साथ दिए, कोई भी धोखा नहीं किया। आज इन लोगों के लिए ये सफलता मिला है और इन सफलताओं 24 साल का जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री को हराने के लिए उन्हीं का साथ ये इलेक्शन में फाइट करने के लिए मैं नहीं हूँ, उनमें से उन लोग हैं।
जो लोग लड़े, मैं तो मेरे दिल में वही सोचता हूँ, वो लोग लड़े कर रहे थे। आपके विरोधी कहते हैं कि लक्ष्मण बाग का तो तुक्का लग गया, इसीलिए वो मुख्यमंत्री को हरा गए। कैसा लगता है जब मेहनत को कोई तुक्का कह देते? वो लोग को तो आज भी मन में दुख है। वो लोग जब सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो बोलते हैं रात को हम लोग सपना देख लिए क्या। अभी भी उन लोग को याददाश्त नहीं गया है। वो लोग याददाश्त खो गए हैं, जैसा कि कल फिर सुबह वोट होने वाला है। मन में यही है, सब दिन उन लोग का सोच यही है। उन लोग को हजम नहीं होता है। हजम कैसे होगा भाई? 25 साल जो तुम लोग बेरोजगार कर दिए हो युवा पीढ़ी को, आज तक जो किसानों को खेती में पानी नहीं दिया, आज तक जो इलाके में नौकरी चाकरी और एजुकेशन में कुछ नहीं दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्टर नहीं दिया, उन लोग को क्या बोलेगा? उन लोग का मन में आज भी है कि हम लोग इलेक्शन अभी हारे नहीं है, इलेक्शन कुछ दिन में फिर होगा, फिर जीत जाएंगे। मन में ऐसे सोच है। वो लोग ऐसे ही कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे ना। हम तो खटे हैं, हम तो लोगों का साथ दिए हैं, लोगों का पास फिरे हैं। वो लोग तो खुद कहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री भारत वर्ष में 5 बार अवार्ड मिला है मुख्यमंत्री को कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोल के। कहाँ गया वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री? उन लोग तो देखे ना, सामना में नवीन बाबू से लखन बाबू ज्यादा लोकप्रिय हो गए। वो तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे कटाबाजी वालों ने वो बता दिए। इतना लोग चुनने का बात, 90,000 से ज्यादा आदमी हमको चुने हैं। आज तो मालूम चल गया ना 16,344 वोट किसको बोलते हैं। एक 5 बार का मुख्यमंत्री को 16,344 वोट में हराना, ये होने के लिए मामूली बात होगा। वो लोग समझते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ। आपका जो क्षेत्र है कांटावा जी, वो गेटवे कहलाता है उन राज्यों के लिए जहां पर लोग एक तरीके से उड़िया भाषा में मैं कहूँ तो दादन खटने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। उड़ीसा के बाहर ये लोग मजदूर जाते हैं और मजदूरी करते हैं। क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप जीत गए और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हार गए? 25 साल के सरकार में आज भी कोई रिक्शा चलाता है, कोई किसानों के खेती में काम करता है, कोई मजदूर करता है। बाल बच्चे को वो लोग पढ़ा लिखा के वो लोग को आदमी बनाने के लिए सोचते हैं। बाल बच्चे आजकल का जो युवक युवती हैं, पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन करके रोड में फिर रहे हैं। कोई जॉब नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं दिया, क्या करेंगे वो लोग? वो लोग को रोजगार नहीं मिले तो रोड में फिरना खेलना अच्छा है कि कहीं जाके मजदूर करना अच्छा है? कोई बेटा बेटी को सुधारने के लिए भी घर छोड़ रहा है, कोई अनाज के लिए भी गांव छोड़ रहा है, कोई एजुकेशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन के लिए भी गांव छोड़ रहा है। वैसे सब लोग मजदूर बन के चले जाते हैं बाहर, जाके बाहर में 6 महीना कमाई उमाई करके आते हैं। मजबूर कर दिया है 24 साल का पूर्व सरकार, लोगों को मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। अभी नया सरकार आया है, डबल इंजन का सरकार आया है, अभी 2 गुना डेवलप होगा, विकास होगा, ये हमारा भरोसा है। लोगों का हम काम करेंगे, लोगों का पास हम जोड़ते हैं, लोगों का दुख को पहचानते हैं, इसी काम करेगा हमारा सरकार। आज जो उड़ीसा में मुख्यमंत्री बना है, एक गरीब घर का आदमी है, जो प्राइवेट शिशु मंदिर में टीचर था, वही आदमी आज सबका मुख्यमंत्री है। मोहन चरण मांझी, वो सबका दुख देखने वाला आदमी है। यकीन है हमारे उनके ऊपर कि लोगों का भलाई के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री है। लोगों का साथ बैठते हैं, लोगों का साथ उठते हैं, लोगों का दुख समझते हैं, बात करते हैं। पहले का मुख्यमंत्री तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री थे, लेकिन उड़िया भाषा क्या है, उड़िया लोग क्या है, उसको मालूम नहीं था। वो क्या सोचेंगे?
थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आप मजदूरी करते थे, कैसा था आपका प्रारंभिक जीवन कैसा था? माता पिता कैसे थे? घर कैसा था? कैसे परिवार चलता था? मजदूरी में कैसे आ गए? मैं जब मजदूर था 3 रुपया मजदूर करके मैं 3 रुपया रोजी रोटी में जैसे चलता था, परिवार जैसे चलते थे, मेरे को आज भी ऐसे लगता है। मैं आज भी सोचता हूँ, आज भी मजदूर हूँ, आज भी मैं लोगों का सेवा करने के लिए मजदूर बना हूँ, लोगों का सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं सोचता हूँ मैं जैसा 3 रुपया में मजदूर करके ऊपर आया हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र ऐसे कोई ऊंचाई में चले जाए, वही मेरा लक्ष्य है और वही मेरे मन में सोच है। मैं इसीलिए सोचता हूँ कि मेरे कटाबाजी हर टाइम आगे चले, मेरे कटाबाजी जैसे था 2024 में, मेरे कटाबाजी उससे कोई गुना आगे बढ़े, वही मेरा मन में है। तो कहाँ आप मजदूरी करते थे, कहाँ आज आप विधायक बने बैठे हैं? ये ध्रुव के दो साइड हैं। पहला व्यक्ति कौन था जिसने आपको स्पॉट किया कि ये नेता बन सकता है, या आपको कब लगा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मैं आज से नेता बनूंगा, लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा? ये राजनीति में एंटर कैसे हो गए आप? किसी को नेता कोई नहीं बनाता है, खुद का विचार नहीं रहे किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। सपना देखोगे और चूहा जैसा बैठोगे, कुछ नहीं होगा। शाम को होता है और सुबह कब निकलता है हमको मालूम नहीं है। आज भी हम जब काम में आ जाते हैं, हमारा रोजी रोटी में करने के लिए हम आ जाते हैं, हमको टाइम का मतलब नहीं है। जब हम हमारा काम करेंगे, जिस टाइम हम हमारा लक्ष्य तक पहुँचेंगे, चंद का नींद नहीं आता हमको। हमारा आशा देखते देखते हम आगे बढ़े हैं और हम मन में जो सोचा वो पाया। सब दिन सब टाइम मेहनत, खुद मेहनत करना। भाग्य किसी का लिखा नहीं जाता, भाग्य को खुद बदलना पड़ता है। खुद कुछ करोगे नहीं, कोई आपके लिए करके नहीं दिखाएगा। आप कुछ मन में यही सोचो, खुद करो और दूसरे के लिए करो। जो यही सोचेगा वो आदमी पक्का आगे बढ़ेगा। जो आदमी मन में सोचेगा वो आदमी खुद के लिए करेगा और मेरे लिए करेगा, वो गलत बात है। किसी के लिए कोई भी कुछ नहीं करता है। खुद मन में यही सोचो, खुद करना और दूसरे के लिए करना। जब यही मन में सो जाएगा, वो आदमी आगे ही आगे बढ़ेगा। आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, आपकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री और आपके प्रतिद्वंदी रहे नवीन पटनायक से होती है। कैसा रहता है वो मुलाकात? नवीन पटनायक आपसे कुछ बात करते हैं जो माइक पर नहीं सुनाई देता, पर इशारों से कुछ समझ में आता है कि कुछ गुफ्तगू हो रही है दो प्रतिद्वंदियों के बीच। क्या बातचीत हो रही थी वो? मैं जब निर्वाचन में जीत गए, रिजल्ट आ गया, मैं पूर्व मुख्यमंत्री नवीन बाबू से 16,344 वोट में जीत गया। मेरे मन में एक सोच आया कि जिस आदमी को मैं हराया, पहले मेरा भी मुख्यमंत्री थे वो, मेरा उनसे कुछ दुश्मनी नहीं, क्योंकि उन्हीं से मैं पॉलिटिक्स लड़ाई किया था, प्रतिद्वंदी किया था। मेरे मन में आया, मैं उनको अपॉइंटमेंट लिया, पूछा उनका सेक्रेटरी से, मेरे को मुख्यमंत्री साहब से, पूर्व मुख्यमंत्री साहब से मिलना है। वो लोग मेरे को टाइम दिए। उससे पहले विधानसभा में ओथ लेने गया था, वो भी थे। जब मैं मिला, मैं उड़िया से पूछा उसको, नवीन पटनायक को, हाँ आज्ञा जुआर केंदा अछन, खामोश रह गया। फिर बोला आज्ञा जुआर आपण केंदा अछन। फिर वो बोला व्हाट बोलने से मैं चुप बैठ गया। मैं बोला मैं काटाबाजी लेजिस्लेटिव मेंबर लक्ष्मण बाग। ओ यू डिफीटेड मी, बधाई हो। हंस दिया, दोनों हाथ मिलाए, वो सीधा चले गया।
मैं बैठ गया। अच्छा लगा कि वो हमारा बात सुने, लेकिन बेचारा क्या करे, उड़िया समझता नहीं है, उड़िया में बोले तो अपने समझे। भाजपा लंबे समय से नवीन पटनायक पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन पर यह आरोप लगाती आई कि उनको ओडिया आता नहीं है, ओडिया अस्मिता की बात की गई। आप आज कह रहे हैं कि मैंने जब उनसे पूछा कि आज्ञा केनता ओछन, तो वो नहीं समझे, ये आप प्रूव करना चाह रहे हैं क्या कि उनको ओडिया नहीं आता? क्यों, कैसे? मैं तो 2 बार 3 बार बोला, मैं उसको आज्ञा आज्ञा बोल के बोला तो खुद बोला ना, व्हाट, फिर मतलब क्या है? अगर जानते भी होंगे तो मेरे सामने तो बात नहीं किए। विधानसभा हो तो पवित्र गृह है, वहां पर करना था। अच्छा, जब चुनाव जीते तब पहला फोन किस नेता का आया, किस पार्टी के नेता के आया? क्योंकि आपने एक इतिहास रचा, आपने एक राज्य के मुख्यमंत्री को हरा दिया था। पहला फोन किस पार्टी के, किस नेता से आया? भाजपा के नेता से आया या बीजू जनता दल के नेता से आया? अरे लक्ष्मण बाबू, कैसे नवीन पटनायक को आप हरा गए, ये आया? या भाजपा के किसी नेता के आया कि वेल डन, ऐसा कुछ कहा गया क्या? क्या मतलब, किस तरह का दृश्य था, किस तरह का माहौल था? पहला फोन किसका आया आपको? नहीं, पहले फोन तो मेरे को मेरे कार्यकर्ता लोग का आया। मेरे कार्यकर्ता लोग जो नहीं थे मौजूद, वो लोग फोन किए, बधाई दिए। जो लोग मेरे को वोट दिए, जो लोग जिताए, उन लोग से मुलाकात, उन लोग से मिलता जुलता, उन लोग से फिर बाद में नेता लोग का फोन में रिसीव किया। जब जनता से बात हो गई तो मेरी क्यूरियोसिटी जानने में यह है कि जब एक व्यक्ति एक मुख्यमंत्री को हराता है तो उसके पार्टी का माहौल कैसा होता है, उसके पार्टी के जो नेता होते हैं वो कैसे उस नेता को बधाई देते हैं? पहला फोन कौन सा नेता था, मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ। मेरा नेता फोन किया था मेरे को, धर्मेंद्र प्रधान जी फोन किए थे। अरे कैसा जीत गए, बधाई बधाई, वो मेरे को अच्छा बधाई दिए थे। फिर बाकी नेता लोग भी फोन किए थे, भूपेंद्र सिंह जी भी फोन किए थे, वो भी बधाई दिए। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आता हूँ आज के टाइम पर। अब तो आप चुनाव जीत चुके हैं, एक जाइंट किलर कहलाते हैं, आज भी कहलाते हैं पॉलिटिकल टर्म्स में। भाजपा की तरफ से आपको अभी भी विधायक ही रहा क्या है? कोई तोहफा अभी तक मिला नहीं क्या, या किसी तोहफे के आशा में है क्या? आपके जो विधानसभा के लोग हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग कुछ चाहते हैं क्या कि मेरा विधायक जिसने पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया, उसे कुछ पद मिलना चाहिए? नहीं, ये तो देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कार्य जो था वो तो मैं संपन्न किया। मेरे काटाबांजी विधानसभा क्षेत्रों के नेतृत्व, मेरे विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स, जनता जनार्दन मेरे को पसंद किए। मेरे को वो लोग तोहफा सोचो या और कुछ भी सोचो, मेरे को उन लोग से मन मिला। वो लोग मेरे को जीत हासिल किए, मेरे ऊपर भरोसा किए, भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को मेरे को समर्पित किए। अब रहा भारतीय जनता पार्टी मेरे को क्या करेगा, तोहफा देगा नहीं देगा, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व के ऊपर विचार है। क्या लगता है कि कौन सा वो पद हो सकता है? मैं एक तरीके से हाइपोथेटिकल ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सा वो पद हो सकता है जिसको आपको लगता है कि ये पद यदि मुझे मिले तो मैं अपने क्षेत्र के विकास में ज्यादा तेजी ला पाऊंगा, मेरे क्षेत्र को इस पद की ज्यादा जरूरत है? ऐसा नहीं है, मैं पार्टी का नियम नीति को मानने वाला आदमी हूँ। मैं विचारधारा परिवार से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में न्याय मिलता है, भारतीय जनता पार्टी में विचार से काम होता है। समय पर मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, समय का इंतजार में रह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेगा उन निर्णय पर मैं समर्थन देता हूँ। चलिए ठीक है। मेरे साथ लक्ष्मण बाग जुड़े हुए थे,
ये वो जाइंट किलर हैं जिन्होंने उड़ीसा के तब के मुख्यमंत्री और आज के पूर्व मुख्यमंत्री या लीडर ऑफ ओपोजिशन कह लें नवीन पटनायक को 2024 के चुनावों में हराया और सुर्खियों में आ गए। इनका वीडियो भी विधानसभा के अंदर बड़ा वायरल हुआ। दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे से गुफ्तगू करते दिखे। आज ये साफ हो गया कि क्या बातें हो रही थी। अब देखना यह होगा कि लक्ष्मण बाबू को जिस तरह से उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने विधायक बनाया, क्या वही निर्वाचन क्षेत्र के लोग इन्हें आगे लेकर मंत्री पद तक भी पहुंचाएंगे? क्या इनका सफर इससे आगे बढ़ेगा और किस तरीके से ये काम करते दिखेंगे, वो अभी देखना बचा है, क्योंकि अभी महज 6 महीने गुजरे हैं चुनाव को गुजरे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। गहरी चर्चा में जुड़े हुए थे हमारे साथ लक्ष्मण बाग। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर।